अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सपोज और मैं हूं शराज हसनात। आज हम बात करेंगे और एक्सपोज करेंगे पंजाब असेंबली को। और जो हैरत अंगेज इंकशाफ सामने आया उसके मुताबिक पंजाब असेंबली ये दावा करती है कि आर्टिकल 37 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ द पंजाब 1997 उसके तहत पंजाब असेंबली में आम मेंबरान की जो हाजिरी है वो तो यकीनी बनाई जा रही है, उसका रिकॉर्ड तो रखा जा रहा है, मगर जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, जो वुजरा हैं, जो मशीर हैं और जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं, यानी वो लोग जिन्होंने असेंबली को चलाना है, जिन्होंने इन सारे मैटर्स को चलाना है, ऑपोजिशन के सवालों का जवाब देना है, सारी सरकारी कार्रवाई में उन्होंने हुकूमती नुमाइंदा बन के सामने आना और बताना है कि हुकूमत क्या कर रही है। अनफॉर्चुनेटली पंजाब असेंबली ये दावा करती है कि इस आर्टिकल 37 ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ द पंजाब के तहत वो इन लोगों का हाजिरी का रिकॉर्ड जो है वो नहीं रख रही। इस बात का इंकशाफ हुआ जब एक जो शहरी है, सोशल वर्कर है, सैयद कौसर अब्बास ने पंजाब असेंबली को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत एक खत लिखा और उनसे ये दरखास्त की कि मुझे वज़ीर आला पंजाब की हाजिरी का रिकॉर्ड बताया जाए कि वो कितनी देर पंजाब असेंबली में आए, कितने इजलासों में उन्होंने शिरकत की और उनकी प्रोग्रेस क्या रही। मगर उसके जवाब में ये लेटर उन्हें पंजाब असेंबली की जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं वो इस लेटर भेज देती हैं और उन्हें ये कहती हैं कि जनाब हम आम मेंबर्स का डाटा तो रखते हैं, मगर इस यानी आर्टिकल 37 ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ द पंजाब के तहत हम सीएम, सेक्रेटरीज, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज और वजीरों का डाटा नहीं रख रहे। यानी जो लोग जवाबदेह हैं अवाम को, जो लोग हुकूमत कर रहे हैं, वो पंजाब असेंबली को जवाबदेह नहीं है। पंजाब असेंबली शायद मुबैना तौर पे डर के मारे उन बाअसर अफराद का डाटा नहीं रख रही कि आया वो असेंबली इजलास में आए और अवाम के जो मसाइल थे उन्होंने उस पर गुफ्तगू की या नहीं की। इस हवाले से लाहौर में जो हमारे रिपोर्टर हैं अब्बास हैदर पंजाब असेंबली को कवर करते हैं, हम सबसे पहले उनके पास जाते हैं। अब्बास ये बताइएगा कि क्यों पंजाब असेंबली में जो वजीर है, आला है और जो बाकी लोग हैं उनका डाटा क्यों मेंटेन नहीं किया जा रहा? क्या वाकई पंजाब असेंबली जो है वो इतनी बेबस है, उसकी जो इंतजामिया है वो इतनी बेबस है कि सीएम का डाटा नहीं रख सकते अपने पास? बहुत शुक्रिया शराज। अहम बात यह है कि अब तक पंजाब हुकूमत ने अपने जो मुकम्मल किए हैं अदवार, उनके अंदर वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो गिने चुने दिनों के लिए जो हैं वो पंजाब असेंबली के अंदर आए हैं और कोई बहुत खास मौका होता है तो उसके ऊपर आ जाते हैं। अपोजिशन भी बार बार एहतजाज करती रही है, लेकिन उसके बावजूद ये देखा गया है, जैसे कि आपने दीगर एमपीएस की भी बात की, कि वो भी आते ज़रूर हैं लेकिन सेशन से पहले ही वो हाजिरी लगाकर, जब सेशन शुरू भी नहीं होता, हाजिरी लगाकर वो वापस चले जाते हैं। और ये भी देखा गया है कि अक्सर और बेशतर जो पंजाब असेंबली में जो तादाद है वो इंतहाई कम होती है, जिसकी वजह से ये जो लेटर लिखा गया था पंजाब असेंबली को, जिसमें सूरत हाल मालूम करने की कोशिश की गई थी कि वज़ीर आला, वज़रा और दीगर जो हैं वो कितनी बार पंजाब असेंबली आए, इसीलिए ये आंखें चुराई जा रही हैं क्योंकि पंजाब असेंबली जो है वो इस मामले में मुकम्मल तौर पे बेबस है, मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज करिए तमाम मामले को, क्योंकि उनकी जो अपनी जो एक कहा जा सकता है कि जो तमाम डाटा रखने की सलाहियत थी वो भी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि वो डाटा किस किस्म का रखें जब वज़रा आते ही नहीं है, जब वज़ीर आला पंजाब जो है वो पंजाब असेंबली के अंदर आते ही नहीं है, तो वो ऐसा कौन सा डाटा है जिसको वो मैनेज करें। इसीलिए मजबूर होकर उन्होंने ये सवाल का जवाब दिया कि हमारे पास कोई डाटा नहीं होता। और 371 के ऐवान में जब भी पंजाब असेंबली का सेशन शुरू होता है तो एक सेशन जो एक दिन का है वो तकरीबन 30 लाख के करीब जो है पड़ता है। बस सेशन का जो एक दिन है वो 30 लाख रुपए में पड़ता है। और कैसे पड़ता है जी शराज? क्योंकि अरकान असेंबली जो हैं वो जब आते हैं तो उनका रहने का इंतजाम होता है, उनका खाने का इंतजाम होता है, उनके आने जाने का, उनकी ट्रांसपोर्ट, दीगर मुख्तलिफ शहरों से उन्होंने आना होता है, तो ये एक बहुत बड़ा एक सिस्टम है। 371 का ऐवान है और उनको मुख्तलिफ किस्म के बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं इस हवाले से, जिसकी टोटल अगर लागत लगाई जाए तो 25 से 30 लाख रुपए बनती है, जिसमें मुकम्मल तौर पे आप ये देखें कि जो सेशन है वो तकरीबन 100 दिन इन्होंने अपने पूरे करने होते हैं एक साल के अंदर, वो भी बड़ी बहालत मजबूरी जो है इनको पूरे किए जाते हैं। सवाल जवाब का जब सेशन होता है तो उसमें अरकान असेंबली नजर नहीं आते। और अक्सर व बेशतर ये देखा गया है कि पंजाब असेंबली में जो वज़रा हैं जिनके हवाले से जवाब जो उन्होंने देने होते हैं उनके पेंडिंग कर दिए जाते हैं। जो स्पीकर पंजाब असेंबली है राना मोहम्मद इकबाल जो हैं वो मुकम्मल तौर पे बेबस नजर आते हैं। बार बार जब भी अपोजिशन की जानिब से सवाल जवाब उठाए जाते हैं कि वज़ीर आला पंजाब या वज़रा जो हैं वो इस मौके पर मौजूद नहीं है तो इस मामले को टाल दिया जाता है। देखा यह गया है कि जो पंजाब असेंबली जो है मुकम्मल तौर पे वज़ीर आला पंजाब ने कैप्चर की हुई है सिर्फ अपने मामलात के लिए, अपने सिस्टम के लिए। जब उन्होंने कोई चीज अपनी मर्जी की पास करवानी होती है तो वो पंजाब असेंबली के अंदर होते हैं, वरना नहीं आते।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास हैदर, हमारे नुमाइंदे जो पंजाब असेंबली को कवर करते हैं अब्बास हैदर, वो हमें तमाम सूरत से आगे कह रहे थे। कुछ मैं एक नज़र आपको बताता चलूँ, फाफिन जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क है, एक बड़ी मोतबर ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे इस मॉनिटरिंग इलेक्शन को और पार्लियामेंट के निज़ाम को मॉनिटर करती है। उन्होंने जो अपने सिस्टम के जरिए हाजिरी का सारा रिकॉर्ड निकाला है, इसमें अपोजिशन लीडर्स और जो CM है, कायदे-ए-वान है, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं और कायदे-ए-वान है, इन दोनों का डाटा कुछ दिया है। वेरी शॉर्टली मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि पंजाब की बात हो रही है तो पंजाब के तकरीबन 60 इजलास हुए हैं मजमूई। वज़ीर आला पंजाब सिर्फ और सिर्फ 2 इजलास में, यानी जो सिर्फ 3% बनता है, उसमें शामिल हुए। अपोजिशन लीडर की कारकर्दगी कदरे बेहतर है, बल्कि जो बाकी अपोजिशन लीडर हैं उनसे बहुत बेहतर है। 87% इजलासों में शरीक हुए हैं, यानी 50 इजलास में इनकी हाजिरियां थी। KPK की बात करते हैं, 42 इजलास में बदकिस्मती से तब्दीली की बात की जाती है। PTI बहुत दावे करती है। इनके चीफ मिनिस्टर्स 42 जो इजलास हुए उनमें सिर्फ 10 में शरीक हुए हैं, और अपोजिशन लीडर जो है वो भी ऑलमोस्ट उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं जो 19 में इजलास में शरीक हुए हैं। यूं चीफ मिनिस्टर KPK परवेज खटक साहब जो हैं वो सिर्फ 24% इजलासों में शरीक हुए हैं और अपोजिशन लीडर 45%। सिंध की बात की जाए, साई की बात की जाए, उनकी रेशो जो है वो सबसे बेहतर है। आमतौर पे बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है सिंध को, मगर वज़ीर आला सिंध जो 52 इजलास हुए हैं उनमें से 27 में शरीक रहे हैं और उनके अपोजिशन लीडर 37 में शरीक रहे हैं। यूं 52% जो है वो वज़ीर आला सिंध का हिस्सा है इजलासों में शिरकत का, और 71% जो है वो अपोजिशन लीडर का। बलूचिस्तान की बात की जाए, उनके वज़ीर आला बलूचिस्तान अभी चेंज भी हुए कुछ अर्सा पहले, लेकिन ओवरऑल सूरत हाल जो रही, 39 इजलास में से 24 में वज़ीर आला बलूचिस्तान जो भी थे, मालिक साहब थे या सनाउल्लाह ज़हरी साहब, वो हाजिर होते रहे। उनके अपोजिशन लीडर 23 इजलासों में शरीक हुए। यूं इनकी रेशो भी जो है वो बिल तरतीब वज़ीर आला 62% और अपोजिशन लीडर 59% ये रही। ये वो फिगर्स और रेशो हैं जो फाफिन ने अपने नुमाइंदों के जरिए असम्बली में इकट्ठे किए। एक ब्रेक यहाँ पे लूंगा, मगर उससे पहले मैं अपने जो मेरे मेहमान हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में उनका तारुफ कराता चलूँ। सैयद कौसर अब्बास मेरे साथ हैं। ये वो हैं जिन्होंने एक NGO चलाते हैं, सोशल वर्कर भी हैं। इन्होंने बेसिकली खत लिखा था पंजाब असेंबली को कि आप मुझे वज़ीर आला पंजाब की हाजिरी का डाटा दें, हम इनसे बात करेंगे या क्या वजूहात। इसके साथ साथ मेरे साथ हैं शहजाद अनवर साहब, ये मैनेजर हैं पार्लियामेंटेरियन वॉच के फाफिन के, और इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि पार्लियामेंटेरियंस की पोजीशंस क्या है और उनका क्राइटेरिया क्या है और उनकी प्रोग्रेस, उनकी अटेंडेंस के हिसाब से क्या है। ये सब कुछ हम जानेंगे, मगर इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले पंजाब असेंबली में जो कायदे-ए-वान है उनकी हाजिरी की हम बात कर रहे थे। बाकी सूबों का भी कंपैरिजन हमने आपके साथ शेयर किया कि बाकी सूबों में क्या सूरत हाल है, और बिल्कुल जो वाकई हैरत अंगेज इंकशाफात है उसके मुताबिक CM सिंध, जिनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाता है, वो वाहिद बंदे हैं जिनकी सब बहैसियत कायदे-ए-वान सबसे ज्यादा हाजिरी रही है उनके इजलासों में। जबकि अनफॉर्चुनेटली पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है, जिसके अवाम की तादाद तकरीबन 8 से 10 करोड़ है, सबसे ज्यादा अवाम उस सूबे में है, उसके वज़ीर आला की हाजिरी इंतहाई नीचे रही, जो सिर्फ 2% है। सैयद कौसर अब्बास हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक पे जाने से पहले इनका तारुफ कराया था। बहुत शुक्रिया सैयद कौसर अब्बास। कौसर अब्बास, हमें ये बताइएगा कि जब आपने ये लेटर लिखा और उसका आपको ये जवाब आया कि जनाब हम तो आर्टिकल 37 के तहत इसका करते ही नहीं है, अगर मैं गलत नहीं तो जो आर्टिकल 37 की डेफिनेशन है उसके अंदर तो ये मौजूद है कि तमाम मेंबर्स का बाशमूल CM फलां वो कोई भी हो, और जो इंतजामिया है, जो पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट है, वो बाउंड है कि उनका तमाम का तमाम रिकॉर्ड जो है पर्टिकुलरली सेशंस में उनकी अटेंडेंस का वो मेंटेन करे। मगर यहाँ पे जो पंजाब असेंबली है उसकी जो सेक्शन पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, सीनियर रिसर्चर ऑफिसर आबिदा रून साहिबा आपको लिख रही हैं कि जनाब हम तो रूल 37 ऑफ द प्रोसीजर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली पंजाब, हम तो इसको मेंटेन ही नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि बड़ा अच्छा आपने टॉपिक उठाया कि इस एटलीस्ट असेंबली लेवल पे भी जो अकाउंटेबिलिटी की बात है वो हम करें। ये जो मैंने लेटर लिखा था जी, इसका मकसद ये मैंने सिर्फ पंजाब को नहीं लिखा, ये मैंने KPK के चीफ मिनिस्टर साहब को भी लिखा हुआ है कि उनका डेटा भी मुझे मिले। इसका मकसद ये है कि हमारा जो हाउस होता है, जो कोई भी असेंबली होती है, प्रोविंशियल या नेशनल लेवल की जो असेंबली होती है, वो बेसिकली उस सूबे को, पूरे सूबे को जो है वो करोड़ों लोगों को रिप्रेजेंट कर रही होती है। हम सारे लोग जो है वो उन पर रिलाय करके बैठते हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में यही होता है कि हमारा हाउस डिसीजंस लेगा, हमारा हाउस जो है वो हमारी तकदीर के फैसले करेगा, तो उसके बाद जो है वो हम इसीलिए उन्हें मुंतखब किया जाएगा। लेकिन जब पंजाब असेंबली की हम बात करें तो क्योंकि हमने बड़ा क्लोजली पंजाब असेंबली को ऑब्जर्व किया कि वहां पे अटेंडेंस जो है वो बड़ी ही कम देखी जाती है, और ये शो किया जाता है कि जिस तरह असेंबली बिजनेस जो है वो कोई बिल्कुल कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है उनकी लाइफ में जिसको उन्होंने करना है।
हालांकि एक MPA या MNA जो हैं वो इलेक्ट होते हैं तो उनका असल काम जो है वो लेजिस्लेशन करना है असेंबली में बैठ के। तो चीफ मिनिस्टर साहब को जब मैंने ये लेटर लिखा तो उसका जब ये जवाब आया कि रूल 37 के तहत ये अटेंडेंस जो है वो मेंटेन नहीं होती, तो रूल 37 को अगर आप देखें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि हर मेंबर की अटेंडेंस जो है वो मेंटेन करना असेंबली सेक्रेटेरिएट की जिम्मेदारी है। तो जब मैंने उसी वक्त असेंबली में फोन किया उनके जो PTCL नंबर पे, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आपने मुझे ये रेफरेंस दिया है और इस रेफरेंस के तहत तो हर मेंबर की अटेंडेंस आपको लेनी है, तो क्या चीफ मिनिस्टर अपने आप को इस हाउस के मेंबर नहीं समझते या मिनिस्टर जो है वो इस हाउस का मेंबर नहीं समझते? क्या जवाब दिया? तो उन्होंने कहा जी कि नहीं देखें ये प्रैक्टिस नहीं होती। तो मैंने कहा जी प्रैक्टिस क्या किसी भी रूल में या किसी भी लॉ में इनको एग्जाम्पशन है इस चीज की? उन्होंने कहा जी एग्जाम्पशन तो नहीं है, लेकिन अब चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर की अटेंडेंस हम कैसे ले सकते हैं? कैसे लेते हैं? जैसे बाकियों की लेते हैं वो भी मेंबर हैं। इट मींस कि चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर्स या पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज जो हैं वो अपने आप को समझते ही नहीं है उस हाउस का मेंबर, जिस हाउस ने उनको ये इज्जत बख्शी इस लेवल पे पहुंचा के इसके अगेंस्ट में, क्योंकि आप इनके जवाब से मुतमिन नहीं थे और इसमें आमतौर पे ये कहा जाता है कि आपके पास राइट होता है कि आप इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास चले जाएं, तो फिर आप गए इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बिल्कुल जी, मैंने इसके खिलाफ जो है वो इंफॉर्मेशन कमीशन में मैंने पिटीशन फाइल की हुई है। इंफॉर्मेशन कमीशन में मैंने आज कोई तकरीबन 28 दिन हो गए हैं ये पिटीशन मैंने फाइल की हुई है और आई एम होपफुल कि इंफॉर्मेशन कमीशन में कम से कम इतना करेज होगा कि वो चीफ मिनिस्टर के खिलाफ भी कोई एक्शन। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो इससे पहले एक प्रोसीजर और फॉलो किया जाता था कि पंजाब असेंबली में जो दीगर मौजूद मेंबरान हैं उनकी हाजिरी भी पब्लिक नहीं की जाती थी। उसकी भी आपने शायद राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जब उनसे मांगा, उन्होंने वो आपको रिकॉर्ड नहीं दिया, फिर आप दोबारा इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास गए और उसके बाद अब ये रिकॉर्ड पब्लिक हुए और असेंबली की वेबसाइट पे भी आया। बिल्कुल ऐसा ही है जी। वो भी हमने जब इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट फाइल की तो उसमें हमें पहले तो जवाब नहीं आया, फिर जब हम कमीशन में गए तो कमीशन ने जब उनसे रीजन पूछा तो उन्होंने कहा जी ये प्राइवेसी होती है हर मेंबर की। ठीक है, एक मेंबर जो है वो मेरे टैक्स के पैसे से वहां पे असेंबली में जाता है, डेली का TADA लेता है। जिस तरह आप बात बता रहे थे कि 25 से 30 लाख एक दिन का 25 से 30 लाख रुपए खर्च होते हैं मेरे टैक्स के पैसे से, आपके टैक्स के पैसे से, लेकिन वही मेंबर जो है वो अपनी अटेंडेंस को प्राइवेसी समझता है कि ये किसी मेंबर किसी सिटीजन के पास नहीं होनी चाहिए। तो जब हम कमीशन में गए तो कमीशन का ही राइट इंफॉर्मेशन का जो सेक्शन 4 है या 5 है गालिबन, वो ये कहता है कि प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन करेगी उसके तहत फिर ये सारा प्रोसेस, उसके तहत अब वो सारा के सारा डेटा जो है वो वेबसाइट पे आ रहा है। ठीक, शहजाद अनवर मैं आपको इसमें लेना चाहूंगा, आप चूंकि इनके पूरा फाफिन के पार्लियामेंट्री सिस्टम को वॉच करते हैं, उसके तहत ये डाटा भी आप लोगों का है, तो इतनी आपको क्या वजूहत समझ आई वाई द चीफ मिनिस्टर पंजाब इज नॉट सीरियस इनफ? बल्कि मुझे तो बड़ी हैरत हुई कि KPK में बड़े दावे किए जाते हैं, उनके चीफ मिनिस्टर की हाजिरी भी जो है वो सिर्फ 24% है, यानी 42 इजलासों में सिर्फ 10%। आप क्या समझते हैं कि इसकी वजूहत क्या है? थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि हम अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक चीज़ें नोट नहीं करते। हमारा एक सेट मेथडोलॉजी है जो असेंबली के रूल्स पे ही मबनी है। ठीक है, और उसमें हमारे कुछ इंडिकेटर हैं जो IPU के तहत हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, जिसमें पार्टिसिपेशन है, रिस्पॉन्सिवनेस है, ओवरसाइट है और इसी तरह ऑर्डर एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ हाउस का। और जो पार्टिसिपेशन है उसके तहत हम हाजिरी को, जो की मेंबर्स की अटेंडेंस है उनको काउंट करते हैं, जैसे लीडर ऑफ द हाउस कितनी देर आए, वो सारी आपने इसमें डिटेल दी हुई है। बिल्कुल। तो इसमें अगर आप कंपैरिजन करें तो सबसे कम अटेंडेंस जो शो हो रही है, जो एविडेंस बेस्ड है, जो स्टैटिस्टिक्स हैं, वो चीफ मिनिस्टर पंजाब की है कि वो बहुत काम आते हैं। और ये 15 सेशन था जिसमें ये 2 दफ़ा आए हैं। आने से होता क्या है, एग्जेक्टिव की ओवरसाइट तभी मुमकिन हो सकती है अगर वो मौजूद होंगे वहाँ पे। बिल्कुल। अपोजिशन अपने सवालों का जवाब उसी वक्त ले सकती है जब वो वहाँ पे मौजूद होंगे। बिल्कुल। पंजाब असेंबली में अब जो अगर आप थ्रू आउट देखें तो 10% ऑफ टोटल मेंबरशिप जो है 371 का हाउस है, 371 का 10% मेंबर्स शुरू में मौजूद होते हैं और गालिबन इतने ही जो है वो एंड पे मौजूद होते हैं। ठीक है, यानी एवरेज उसके सेशंस की 10% है। 10% है, मतलब 30 मेंबर 37 to 40 to 50 मैक्सिमम इतने मेंबर स्टार्ट में। तभी आए रोज हम देखते हैं कि पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन जो है वो कोरम की निशानदेही कर देती है और असेंबली प्रोसीडिंग्स जो है वो पोस्टपोन करनी पड़ती हैं स्पीकर साहब को चाहते ना चाहते हुए। बिल्कुल इसी तरह होता है जैसा कि जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं पंजाब असेंबली के, जो रूल नंबर 5 है वो ये मेंबर को हक देता है कि आप किसी भी वक्त जब कोरम कम हो हाउस के अंदर उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। ठीक है। और उसमें प्रोसीजर है पूरा कि स्पीकर 5 मिनट के लिए बेल बजाएगा और उसके बाद अगर वो देखता है कि सस्पेंड कर सकता है और फिर उसको एडजर्न करनी पड़ती है। एक इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स हैं पंजाब असेंबली के बारे में कि अभी 60 सिटिंग्स में से 13 दफ़ा कोरम पॉइंट आउट हो चुका है। 13 टाइम्स कोरम वाज पॉइंटेड आउट
बाय डिफरेंट लेजिस्लेचर अपोजिशन मेंबर्स जो हैं, हुकूमत के तो किसी बंदे ने नहीं किया, हुकूमत के किसी मेंबर ने नहीं किया, और उसमें 5 दफ़ा जो है एडजर्नमेंट करनी पड़ी, सिटिंग ख़त्म करनी पड़ी इस मामले पे, ठीक है, कि कोरम नहीं मौजूद है। मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मैं आपसे जानूंगा कि जो पंजाब असेंबली रूल 37 की बात कर रही है कि वाकई सीएम पे इम्प्लीमेंट नहीं होता, और इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी जानूंगा कि अब इसका सोल्यूशन क्या है और किस तरह जो है इस निज़ाम को बेहतर बनाया जा सकता है। आप क्या सजेस्ट करेंगे? लाहौर से मैं ज्वाइन करेंगे साबिक पार्लियामेंटेरियन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शौकत बसरा, और वो बताएंगे कि पार्लियामेंटेरियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है और क्यों सीएम की हाजिरी नहीं लगाई जा सकती। ये हम जानेंगे इस वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पंजाब असेंबली में और दीगर असेंबलीज में जो कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की हाजिरी है और उसका हाउस का इम्पैक्ट। हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन किया शौकत बसरा ने, साबिक पार्लियामेंटेरियन है पंजाब असेंबली और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरकर्दा रहनुमा है। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया। मैंने कुछ फिगर्स दिए और मेरे लिए बड़ा शॉकिंग ये था कि वज़ीर आला सिंध जो हैं वो टॉप पे हैं एज ए कायदे ऐवान असेंबली इजलासिस में शिरकत के हवाले से, जबकि अनफॉर्चुनेटली वज़ीर आला पंजाब सिर्फ 2 दिन इजलास में आए हैं। कोई तकरीबन 15 से 20 इजलास हुए, 60 दिन की जो प्रोसीडिंग्स थी उसमें सिर्फ 2 दिन आए हैं। बड़े ही मायूस कारकर्दगी का सामना। और जब पंजाब असेंबली को एक शहरी लिखते हैं कि जनाब आप हमें हाजिरी दे, तो पंजाब असेंबली कहती है कि आर्टिकल 37 ऑफ द रूल्स प्रोसीजर ऑफ पंजाब असेंबली वी आर नॉट बाउंड कि हम चीफ मिनिस्टर की, वजीरों की और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की हाजिरी का रिकॉर्ड रखें। तो क्यों पंजाब असेंबली क्यों रिकॉर्ड ही रखती? आर्टिकल 37 तो इनको कहता है कि जनाब आप हर मेंबर की हाजिरी का रिकॉर्ड रखें। शौकत साहब। शिराज भाई, डेफिनेटली आपके लिए शॉकिंग होगा, और वो जो अवाम इस वक्त करोड़ों अवाम आपका प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए भी बड़ा हैरान कुन होगा। ये मियाँ साहबान का पुराना वतीरा है। वो पार्लियामेंट को रबड़ स्टैंप समझते हैं। वो समझते हैं कि जो हमारे मुंह से निकला हुआ हुक्म है वही काफ़ी है। अभी मैं आपको अर्ज करूं, ये पिछले 5 साल के अंदर भी अगर आप उसका डाटा निकालेंगे तो सेम यही सिचुएशन आपको नजर आएगी कि, और अभी आपने सारा डाटा कलेक्ट किया, आपको मैं एक और अर्ज कर दूं कि पंजाब असेंबली का इजलास 18वीं तरमीम से पहले 70 दिन होना जरूरी होता था, और इसी तरह 18वीं तरमीम के बाद उसमें 30 दिन का इजाफा कर दिया गया, 100 दिन होना जरूरी होता है। आप इसका भी डाटा अगर निकलवाएंगे तो आप देखकर हैरान होंगे कि ये जो आईनी, जो कंपल्सरी आइन में लिखा हुआ है, जो वो भी इसको पूरा नहीं किया जाता। और फिर एक और बड़ी अहम बात कि 40 दिन कंसेक्टिव जो मेंबर असेंबली में नहीं आता, खा वो नेशनल असेंबली हो, खा सेनेट हो, खा सूबाई असेंबली हो, उस मेंबर को डी-सीट हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे फिर वो हम कहते हैं, देखें जमहूरियत कहने से नहीं आती। नहीं, इस वक्त क्या आपके पास कोई ऐसा फिगर है, शहजाद साहब भी बैठे हैं, कि कुछ हम बता सके कि वाकई वज़ीर आला पंजाब जो है वो 40 दिन से मुसलसल इजलास से गैर हाजिर हैं? देखें, 2 दफा आने का मतलब यही है कि ज्यादा से ज्यादा वज़ीर आला साहब एक बजट सेशन में आए होंगे, उसके अलावा वो बजट सेशन की बात कर रहे हैं शहजाद साहब, बजट सेशन के अलावा वो नहीं आए होंगे। क्योंकि हम 60 सिटिंग की बात कर रहे हैं कि 60 सिटिंग्स हुई हैं 15वें सेशन से लेके 20वें सेशन तक। तो जब वो जून में 2 दफ़ा आए हैं बजट सेशन में, तो मेरे ख्याल के मुताबिक जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो यही बताते हैं कि 40 सिटिंग्स एक्चुअल हो चुकी हैं कि वो अभी तक। शौकत साहब, जो मेरे यहाँ पे एनालिस्ट बैठे हुए हैं, फाफिन से ताल्लुक है और एक वो शहरी हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी पंजाब असेंबली से कि जनाब वज़ीर आला की हाजिरी का रिकॉर्ड तो फराम करें। उनका ये मानना है कि ज़ाहिरी तौर पर ये लग रहा है कि शायद 40 दिन ऐसे हो चुके हैं जिसमें अभी तक वज़ीर आला पंजाब जो है उन्होंने दर्शन नहीं कराए मौजूद मेंबरान को। तो बाहसियत ऑपोजिशन मेंबर, आप डिप्टी ऑपोजिशन लीडर भी रहे हैं, इस पे आप लोगों को स्टैंड नहीं लेना चाहिए? यकीनी तौर पे ऐसे है, सुन लें, यकीनी तौर पे ऐसे है। मैं आपको अर्ज करूं, वो उन्होंने वहां पर नहीं वो तशरीफ लाए। ये काम किसका होता है? ये सेक्रेटरी असेंबली होता है जो हाजिरियां नोट करता है, उसके बाद वो बाकायदा नोटिस सर्व किया जाता है स्पीकर पंजाब असेंबली की तरफ से। आप उसको पॉइंट आउट तो करें, क्यों ना डी-सीट कर दिया जाए? आप उसको मैं करता हूं। हमारी मेंबर है फायजा बीबी, अगर फायजा बीबी हमारी मेंबर है, अगर आपका कोई दोस्त साथी कवर करता है आपका पंजाब असेंबली को, उन्होंने बाकायदा एक दिन पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे खड़े होकर ये कहा था कि इस वक्त जो पंजाब असेंबली है वो वजीर आला के बगैर चल रही है, ये तमाम गैर आईनी और गैर कानूनी है, क्योंकि वो पंजाब असेंबली, सुन मेरी बात मुकम्मल कर लेने शिराज। कहा किसने था कि पंजाब असेंबली जिसकी वजह से, आवाज आ रही है आपको? आ रही, मैं पूछ रहा हूं किसने कहा था? फायजा बीबी ने। फायजा बीबी हमारी एमपीए हैं जिन्होंने पॉइंट आउट किया उसमें पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे खड़े होकर, और उसके ऊपर कोई नोटिस नहीं लिया गया। मैं आपको अर्ज करूं कि पंजाब असेंबली जिसकी वजह से
कायदे ईवान या नेशनल असेंबली जिसकी वजह से वजीर आजम होता है, अगर आप वहां पर 40 दिन नहीं जाते तो वो तो वजीर आजम या वजीर आला रह ही नहीं सकते। मैं आपको अर्ज करता हूं आपके प्रोग्राम के जरिए, मैं इंशाल्लाह हाई कोर्ट लाहौर के अंदर पिटीशन लेके जाऊंगा कि वजीर आला शहबाज शरीफ इस वक्त आईनी और कानूनी तौर पर वजीर आला नहीं है, चूंकि वो, और आपको जो इंफॉर्मेशन नहीं दी गई शिराज, वो इसलिए नहीं दी गई कि वो सारा भांडा फूट जाता, वो सारे हकायक सामने आ जाते। इसलिए मैं समझता हूं कि इसके ऊपर तो आपके प्रोग्राम को अगर देख रहे हैं, अगर चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस हाई कोर्ट देख रहे हैं, इसके ऊपर तो 100 मोटो भी बनता है। अच्छा शौकत साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप डिप्टी ऑपोजिशन लीडर रहे पिछली असेंबली में, पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी, कुछ अर्से के लिए आप लोग उनके कोलिजन पार्टनर भी बने, मगर वो ज्यादा देर ना चल सका। बाहैसियत साबिक डिप्टी ऑपोजिशन लीडर और ऑपोजिशन मेंबर, आप क्या समझते हैं जब कायदे ऐवान असेंबली में नहीं आता तो उसकी वजह से ऑपोजिशन को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? क्योंकि मेरे कॉरेस्पॉन्डेंट ने भी ये बताया था कि वुज़रा और पार्लियामानी सेक्रेटरीज फिर सीरियस नहीं लेते हाउस की कार्रवाई को, और ऑपोजिशन के जो सवाल होते हैं, जो वो बाउंड होते हैं देने के लिए जवाब, वो उस तरह से नहीं दिए जाते क्योंकि कायदे ऐवान मौजूद नहीं है, तो लिहाजा वो सीरियस नहीं है असेंबली प्रोसीडिंग दें। शौकत साहब, शिराज अब 100% दुरुस्त बात कर रहे हैं। अभी पिछले सेशन में स्पीकर पंजाब असेंबली राना इकबाल साहब ने लेटर लिखा है वजीर आला शहबाज शरीफ को, उनको जो खुद हाउस में नहीं आते, उन्होंने कहा है जी कि मुझे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो आपके खास में ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से एक जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो उनके जवाब नहीं देते, जो जवाब आते हैं वो गलत आते हैं। अच्छा। जब रवैया कायदे ईवान का ये होगा कि वो पंजाब असेंबली को या वो हाउस जिसकी वजह से वो वजीर आला है, वहां जाना अपनी तौहीन समझेंगे, वहां वो समझेंगे कि अगर मैं जाऊंगा तो वहां मुझे एमपीएस अपने काम कहेंगे, एमपीएस इलाके के बताएंगे कि ब्यूरोक्रेसी ये कर रही है। तो मियां साहबान का जो तरीकाकार है वो ब्यूरोक्रेसी के जरिए, वो पंजाब असेंबली को अपना हाउस नहीं समझते, वो अपना हाउस समझते हैं चंद मनपसंद ब्यूरोक्रेट्स को। वो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए 4-5 और चहेतों के जरिए असेंबली को चलाते हैं। लास्ट टाइम भी जब मैं डिप्टी अपोजिशन लीडर था, अब यकीन मानिएगा कि वहां पर हम रोते रहे कि जी वजीर आला के बगैर असेंबली चल रही है। आपको एक और मिसाल दूं, सेनेट के अंदर आपने देखा कि पिछले दिनों पूरी सेनेट हड़ताल पे चली गई, इसलिए चली गई कि वजीर आजम नवाज शरीफ साहब वहां पर सेनेट में आते नहीं थे। शौकत साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है, यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पीएमएलएन का मौका भी जानेंगे और ये भी देखेंगे कि वजीर आजम पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ जो है, धरने के दिनों में हम बहुत देखते रहे कि वो भी असेंबली इजलास में आते रहे, उससे पहले और उसके बाद वो कहाँ पे रहते हैं, उनकी भी कुछ गैर हाजिरी हैं जो हमें फाफिन बताएगा कि इन्होंने क्या उस पर तहकीक की हुई है। ये सब कुछ जानेंगे इस वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम इसी बात पे डिस्कस कर रहे थे कि कायदे ऐवान के असेंबली इजलास में ना आने पर असेंबली की कार्रवाई पे क्या असर पड़ता है, और जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा शौकत बसरा वो भी यही बता रहे थे कि पिछले इजलास में स्पीकर पंजाब असेंबली राना इकबाल को बाकायदा तौर पर यह लेटर लिखना पड़ा था कि कायदे ऐवान के इजलास में ना आने की वजह से जो ब्यूरोक्रेसी है वो गलत जवाब दे रही है या जवाब देने ही नहीं आते मुंतखब पार्लियामेंटेरियंस को। कुछ ये भी कहा जाता है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो है वो भी इजलासों में बाकायदगी से शरीक नहीं होते। इमरान खान साहब के बारे में भी कुछ इसी तरह की इतलात है। फाफिन से जानते हैं कि जो डाटा उन्होंने अपने तौर पर कलेक्ट किया वो क्या है। शहजाद साहब, कितनी रियलिटी है? क्योंकि पीएम साहब को हमने देखा, जिस तरह पीछे बसरा साहब ने भी जिक्र किया कि सेनेट के मौजूद अरकान जो थे उन्होंने इस बात पे स्ट्राइक की थी कि वज़ीर आज़म आते नहीं, तो कितनी रियलिटी है इस बात में? क्योंकि धरने के दिनों में हम देखते थे कि वो क्वाइट एक्टिव, बाकायदा से असेंबली सेशन में आते थे, तो अब कितनी रियलिटी है कि वाकई वो असेंबली सेशन में नहीं आते? शराज साहब, मैं अगर सेनेट की बात करूं तो सेनेट का पार्लियामेंट्री ईयर 11 मार्च को ख़त्म हुआ है, 13th पार्लियामेंट्री ईयर। ठीक है। अगर उसमें जो हमारी ऑब्जर्वेशन है उसमें प्राइम मिनिस्टर की अटेंडेंस टोटल सिटिंग जो होती हैं जो रिक्वायर्ड हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेनेट में, उसमें टोटल वो एक दफ़ा आए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। और इसी तरह ये जिस वक्त आए थे वो धरने के दिन तो नहीं थे? नहीं, धरने के दिन नहीं थे, वो एक दफ़ा उधर आए हैं। अच्छा, यहाँ पे एक नुक्ता क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे जो असम्बलियों के रूल्स हैं उनको अमेंड करने की ज़रूरत है। ठीक है। पंजाब असम्बली के रूल्स 1997 के बने हुए हैं, अभी कुछ अमेंडमेंट्स इन्होंने की हैं मगर वो इतनी नहीं है, हमें ओवरऑल रिव्यू करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, हमें फोन लाइन पे ज्वाइन किया सबा सादिक साहिबा ने, मौजूद मेंबर पंजाब असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करती हैं। बहुत शुक्रिया सबा साहिबा। मैं पूछना ये चाह रहा था कि क्या वजह है कि वज़ीर आला पंजाब असम्बली सेशंस में नहीं आते?
देखिए, इशू ये है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब, बाकी आप हमारी असेंबली की कार्रवाई के ऊपर अगर नजर दौड़ाएं, हमारी उस कानून साजी को अगर आप बगौर देखें तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पंजाब के सूबे की असेंबली ने, जहां पर हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिसमें अपोजिशन भी है, ट्रेजरी बेंचेस भी हैं, हमारी लेजिस्लेशन इस वक्त जो है वो टॉप के ऊपर है, जो अवाम की फलाह बहबूद, अवाम को उनके हकूक फराहम करने के लिए की गई। ये सारे का सारा हमारे चीफ मिनिस्टर की इनिशिएटिव्स हैं जो असेंबली में जो है अप्रूव होके तो रिप्रेजेंटेटिव से अप्रूव कराए जाते हैं। नंबर 2, हमारे जो गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन है, हमारे जो वुज़रा हैं, हमारे जो मेंबर्स हैं, वो तमाम सवालात जो अपोजिशन की तरफ से आते हैं, वो मोशंस जो गवर्नमेंट की तरफ से और अपोजिशन की तरफ से आते हैं, उन सारों को अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके के साथ देखा जाता है। पंजाब के सूबे की तरक्की, पंजाब के सूबे के अमनो अमान के जो है अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्रेस, अवाम के लिए फलाह बहबूद के मंसूबे, वो सब के सब पंजाब हुकूमत और पंजाब असेंबली में वज़ीर आला के विजन के मुताबिक ही चल रहे हैं। लेकिन वो विजन ही क्या कि जिसका जो रहनुमा है, जो कायद है, वही मौजूद है। हमारा अल्लाह का शुक्र है, हम इस मामले में सुरखरू है कि हमारी क़यादत डमी नहीं है। ठीक है, वो अगर डमी आके एक असेंबली में बैठ जाए, जिसको ना सवाल का पता हो ना जवाब का पता हो, तो वो साई सरकार तो नहीं है ना, वो तो शहबाज शरीफ है, जिन्होंने ग्राउंड के ऊपर पूरे पंजाब के सूबे की राजनपुर से लेके तो अटक तक तरक्याती काम किए, जिन्होंने तमाम अवाम के मसाइल को हल करने के लिए लोअर लेवल के ऊपर, ख्वाह वो बच्चों की लाजमी तालीम हो या वो बच्चे जो भट्टों पर जानवरों की तरह काम करते थे उनकी कानून साजी हो। तो इस हवाले से तो हम सुरखरू हैं। आपका सवाल जो है इनफैक्ट उन लोगों के लिए होना चाहिए जो सूबे में सर्व नहीं, लेकिन सभा साहबा मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि जिस तरह ऑब्वियसली असेंबली के रूल्स हैं और उसके मुताबिक आप 40 दिन से ज्यादा गैर हाजिर नहीं रह सकते। ये मैं फाफिन की रिपोर्ट मैंने आपसे शेयर की है कि 60 जो डेज थे उसमें सिर्फ 2 दिन वो हाजिर हुए हैं और वो भी सिर्फ बजट के मौके पे, इसके अलावा वो बिल्कुल भी नहीं रहे। और कंपेयर टू सिंध गवर्नमेंट, फाफिन की रिपोर्ट में फाफिन से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ हूँ, फेयर एंड फ्री इलेक्शन नेटवर्क के जरिए ये काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल NGO है और ये अपना किरदार अदा कर रही है। कुछ रिपोर्ट्स के ऊपर जो है उनमें कंट्रोडिक्शन भी आई है और कुछ रिपोर्ट्स इनकी बड़ी अच्छी हैं जो हमारे फेयर एंड फ्री इलेक्शंस और हमारे आप इस रिपोर्ट को डाउटफुल डिक्लेयर कर रही हैं क्या? मैं इनको डाउटफुल तो डिक्लेयर नहीं कर सकती, ना मेरे पास ये अथॉरिटी है, मगर इशू ये है कि वज़ीर आला की हाजिरी जो है वो हमारे हाउस में जितनी उनकी जरूरत होती है, जब उनको आना होता है, जब उनसे इशू रिलेटेड होता है, वो जरूर आते हैं। अच्छा मुझे एक चीज और मैं पूछना चाह रहा था कि क्या वज़ीर आला साहब की हाजिरी भी हाउस में लगती है या नहीं लगती? क्योंकि एक शहरी ने जब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत कांटेक्ट किया तो असेंबली ने कहा कि जनाब हम तो वज़ीर आला की हाजिरी नहीं लगाते, ना हम वजीरों की हाजिरी लगाते हैं, ना हम पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की हाजिरी लगाते हैं। तो वो लोग जो असेंबली में एक मकाम रखते हैं, जिनके पास एक ओहदा है, उन्होंने अवाम को भी मुतमईन करना है, अपोजिशन को भी मुतमईन करना है, वो अगर इन रूल से मुबर्रा होंगे तो फिर किस तरह हाउस चलेगा? देखिए, रूल से तो मुबर्रा कोई पाकिस्तानी शहरी नहीं है ना, बिला तफरीक है हम सब। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे वुज़रा हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, हमारे पार्लिमानी सेक्रेटरीज हैं, इन सबका हाजिरी रजिस्टर है, रोस्टर पे सबकी हाजिरी लगती है। ठीक, अगर इजाजत है तो शौकत बसरा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं जरा उन्हें ले लूं। जी शौकत बसरा साहब, आपने बातें सुनी सभा साहिबा की? सभा साधक मेरी बड़ी बहन है, मेरी बड़ी बहनों की मैं बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन देखिए ना ये इस तरह का गुफ्तगू कर रही हैं। फिर सभा साधक बहुत अल्लाह का करम है, लेकिन गुजारिश मेरी इतनी है कि हम MPs की वजह से हम भी उसी तरह MP हैं जिस तरह मियां शहबाज शरीफ MP हैं। भाई हमारे वोटों से जो शख्स मुंतखब होकर वज़ीर आला बनता है वो वहां पे आना अपनी तौहीन समझे, वहां पर आना ये समझे कि ये मेरे सब मजहब गुलाम है। सुन ले सभा साधक, मेरी बहन मेरी बात सुन लेना, मैं आपकी बात में नहीं बोला, मैं आपकी बात में नहीं बोला। अरे सभा में आपकी बात में नहीं बोला, आप अपनी बात टर्न पे बात कर लीजिएगा प्लीज। एक मिनट सभा आप अपनी टर्न पे बात कर लीजिएगा, आप अपनी टर्न पे बात। देखिए गुजारिश ये है कि अभी वो कह रही थी यही वजह है कि पंजाब में देखें कि इतनी गुड गवर्नेंस, छोटू गैंग ने छोटे मियां का कद और छोटा कर दिया है, यानी कि छोटू गैंग ने इतना बड़ा जोरदार तमाचा इनकी गुड गवर्नेंस पे मारा है, इसीलिए कि जब मियां शहबाज शरीफ पंजाब असेंबली में आके उन इलाकों के लोगों के मसाइल नहीं सुनेंगे, अफसरान नहीं आएंगे और तमाम वुज़रा पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी नहीं आएंगे और यूं लगता है जैसे जब वज़ीर आला नहीं आते या वज़ीर आज़म नहीं आते, यकीन मानिए मछली मंडी बना होता है आपका ऐवान। उसकी रीजन यही है कि मियां साहबान पार्लियामेंट को संजीदा लेते ही नहीं है। सभा साहब मुझे सिर्फ आखिर में ये बता दें, आप नहीं समझती अगर कायदे ऐवान बाकायदगी से ऐवान का हिस्सा हो तो असेंबली प्रोसीडिंग्स और असेंबली की जो कारकर्दगी है वो बहुत बेहतर हो सकती है?
ये आपकी बात वजह है, मगर हमारा सूबा हमारी प्रायोरिटी है, हमारे अवाम हमारी प्रायोरिटी है। अभी तक उनका 40 दिन की गैर हाजिरी नहीं हुई जी, मेरा नहीं ख्याल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सबा सादिक साहिबा। कौसर साहब, अब आप क्या करेंगे इस पे? तो मैं सबा सादिक साहिबा की स्टेटमेंट को उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप ये समझती हैं कि रोस्टम पे जाके अटेंडेंस लगाते हैं शहबाज शरीफ साहब या तमाम आप कह रहे नहीं लगाते, मुझे उसका रिकॉर्ड दे दें। आपको रिकॉर्ड दे दें, साबित हो जाएगा। ठीक है, शहजाद, लास्ट कंक्लूसिव रिमार्क्स। शहराज, सबसे अहम बात यह है कि इनको चाहिए कि अपनी सारे हाउसेस को, जिस तरह सेनेट ने किया है, हमने पिटीशन फाइल की थी उनकी वेबसाइट के ऊपर, चेयरमैन का डिसीजन आया, उन्होंने अपनी सारी अटेंडेंस पब्लिक की। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। मेरे पास यहाँ पे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। नाज़रीन, सिर्फ जाते जाते ये कहूंगा कि बिल्कुल रूल्स में अमेंडमेंट की जरूरत है, और अगर वज़ीर-ए-आला पंजाब वाकई 40 दिन से गैर हाजिर नहीं है तो उन्हें चाहिए कि वो अपना रिकॉर्ड दें। वो अवाम के नुमाइंदे हैं, अवाम का हक है कि वो जान सके कि आया वो असेंबली में आते हैं नहीं आते, और अगर आते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस क्या है। फाफिन की रिपोर्ट ये कहती है कि 60 दिन जो इजलास जारी रहा या जो इजलास चले उसमें सिर्फ वो 2 दिन हाजिर हुए हैं। बहरहाल सबक सादिक साहब इसको नहीं मान रही। शौकत बसरा साहब ने अनाउंस किया है कि वो हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। हमें अपने फीडबैक से आगे करते रहिएगा। हमारा फेसबुक और ट्विटर आईडी आपके सामने। देखते रहिए डॉन न्यूज़।